ये तमाम के तमाम झूठे वायदे वोट लेने के लिए किए गए। वोट लेने के बाद पूरा भूल ही गए रेवंत रेड्डी साहब। आज उनके जो 420 वायदे हैं, 420 होने के बाद भी मुकम्मल नहीं हुए। हमेशा 100 दिन में उसके बाद कुछ वायदा किया गया, फिर वायदा किया गया। कोई भी वायदे के अंदर वो बराबर जिस तरीके से वायदे करे, किसी तरीके से किसी को सपोर्ट नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है इस वक्त तो वो है माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ को 1000 करोड़ रुपए खाली सब्सिडी लोन के लिए डिक्लेयर किया गया था, एक पैसा भी दिया नहीं गया। अभी सेविंग मशीन लेने के लिए देने के लिए एप्लीकेशन लिए गए, वो भी लाखों की तादाद में आए और उनके पास कोई मशीन नहीं है। वो हमारे पीरियड में जो बीआरएस के पीरियड में जो मशीना बचे हुए हैं वो शायद 3000 मशीन है, उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिस तरह डबल बेडरूम केसीआर साहब ने बनाए थे और ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मशीना भी केसीआर साहब ने दिया था, उसका ऐलान करते हुए एप्लीकेशन लिए गए। पूरा हर जगह अक़लियतों के साथ तो पूरा मुकम्मल फ्रॉड किया जा रहा है। कोई भी अक़लियतों को ना तो एक तो मिनिस्ट्री दी गई। मुझे ऐसा लग रहा है ये रेवंत रेड्डी साहब नहीं चला रहे हैं यहाँ की हुकूमत। अगर हुकूमत चला रहे हैं तो मोदी साहब चला रहे हैं, वैसा दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मोदी साहब पे बरसते हैं, बोलते हैं कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं। गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं, गुजरात मॉडल की तरह मैं तेलंगाना को वैसा मॉडल बनाऊंगा। ये बड़ी अफसोस की बात है। हाई कमान एक बात करती है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं, यह बात समझ में नहीं है अब तक। और चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत नहीं चला रहे, बल्कि ऐसा दिखता कि यहाँ पर उनके जो गुरु है चंद्रबाबू नायडू साहब हो या आरएसएस वाले यहाँ की हुकूमत में दखल दिए हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर सेकुलरिज्म का तो हमारे स्टेट में एक भी वो एग्जाम्पल नहीं दे सके, एक भी काम नहीं कर सके। हमेशा सिर्फ प्रॉमिसेस ही प्रॉमिसेस है। अफसोस की बात है कि इमाम और मौज़न पास्टर्स हो या सरदार जियों के ग्रैंथिस हो, इनसे वायदा किया गया कि हमारी एक बार कांग्रेस पावर में आएगी तो इमाम साहब को 12,000 रुपये दिए जाएंगे और मौज़न साहब को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और माइनॉरिटी के अंदर सरदार जी भी आते हैं, उनके ग्रैंथिस को भी 10 से 12,000 रुपये देंगे। मगर किसी को भी इजाफा नहीं किया गया। जो 5,000 साबिक़ा में हमारे चीफ मिनिस्टर देते थे वो भी बराबर नहीं मिल रहे हैं। आज लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब केसीआर साहब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, रमज़ान में कपड़े बांटते थे, रमज़ान में इफ्तार पार्टी देते थे, हर जगह मस्जिदों की मरम्मत करते थे। मगर ये कांग्रेस आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और कहीं पर भी अक़लियतों के साथ जो वायदे किए गए हैं उसके साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी की जा रही। और ख़ास तौर से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में वायदा किया गया था जो गरीब अक़लियतें हैं, मुसलमान हैं, सिख है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट है, जो अक़लियतें आते हैं उन्हें घर बनाने पर 5 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था। 5 पैसे भी नहीं दिए गए, एक आदमी को भी नहीं दिया गया। खाली मुझे एक बात बोलते हुए दुख भी होता है, अफसोस भी होता है
जो वायदे किए गए उसके साथ गोलमाल करना, उसके साथ पूरा धोखा करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से बजट के साथ साथ सब प्लान का भी वायदा किया गया था। जो बजट बचेगा हम दूसरे साल में उसे इस्तेमाल करने के ये सब प्लान दिया जाता है, SC/ST भाइयों को दिया जाता है, मगर हमारे को भी देने का वायदा किया गया, वो भी हमारे साथ धोखा किया गया। अब आने वाले वक्त में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि सब प्लान में इस साल का जो बजट है, जो पैसे बचे हैं वो दूसरे साल ज़रूर उसको में शामिल किया जाए। उसी तरह सब्सिडी लोन जो 0% है, KCR साहब ने 1-1 लाख रुपए 100% सब्सिडी लोन दिया था माइनॉरिटीज़ को। मगर रेवंत रेड्डी साहब वायदे करके पावर में आए, मगर एक पैसा भी आज तक भी किसी को भी सब्सिडी लोन नहीं दिया गया। वो अबुल कलाम तोहफे के बारे में तो बहुत प्रोपेगेंडा करे, और जब अबुल कलाम साहब का जन्मदिन था, जन्मदिन में रेवंत रेड्डी साहब ने तकरीर की, मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ, आपने एक भी मुस्लिम कायद को नहीं जिता सका। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछता हूँ, आप नामपल्ली में टिकट देते, कहाँ से जिता सकते बताइए? आप डिस्ट्रिक्टों से दीजिए जहाँ किसी दूसरी पार्टी का असर ना हो, कहीं बीजेपी का असर है तो कहीं MIM का असर है, वहाँ से टिकट देकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता। और ख़ुद कहते हैं यूम तालीम जो मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर, खुद कहते हैं रेवंत रेड्डी साहब मैं मुसलमानों से नाराज़ हूँ, आप मुसलमानों को जिता नहीं सके। मैं रेवंत रेड्डी साहब से पूछता हूँ, आज मुसलमान भी आपसे नाराज़ हैं। आप अबुल कलाम साहब के जन्मदिन पर बताए थे, तो मैं अबुल कलाम तोहफा स्कीम के बारे में कहता हूँ, आप एक भी चीज़ पूरी नहीं किए। वो तोहफे स्कीम में आप बड़े बड़े डिक्लेरेशन दिए थे। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ओवरसीज स्कॉलरशिप KCR साहब ने स्टार्ट किया था। गरीब आदमी का बच्चा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा जहाँ पर भी जाके पढ़ना चाहता है, उसके लिए CM साहब 20 लाख रुपए ग्रांट दिया करते थे। आज 1 साल से एक पैसा भी नहीं दिया गया और वो बच्चे परेशान हैं, उनके सर्टिफिकेट्स वहीं पर है और स्कूल्स में उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरन ओवरसीज स्कॉलरशिप में जो 20 लाख रुपए की स्कीम थी उसे फ़ौरन चालू किया जाए, और हमारे इमाम और मौज़न हज़रात को भी जो 12,000 10,000 का वायदा किया गया उससे भी इमीडिएट अमल किया जाए। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के साथ वक्फ बोर्ड को मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। आज माइनॉरिटी के जो 4 डिपार्टमेंट हैं बिल्कुल सो रहे हैं, वहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं, कब्रिस्तानों की देखभाल नहीं हो रही है, लोग नाजायज़ कब्जे करते जा रहे हैं। एक पैसा भी वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी तक नहीं दिया जा रहा। वक्फ बोर्ड से मदद किया जाए, जहाँ जहाँ ग्रेवयार्ड्स है उसकी कंपाउंड वॉल के लिए हुकूमत से हमारा डिमांड है, उन्हें रकम फराहम की जाए। उसी तरह और एक वायदा किया गया था उर्दू DSC के बच्चों को जो उर्दू मीडियम में जवाब देते हैं, हिंदुस्तान में पहले लीडर KCR साहब है जो अक़लियतों के लिए ख़ास तौर से उनकी मादरी ज़बान के लिए इस तेलंगाना के अंदर उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाया गया। दूसरी सरकारी ज़बान के साथ साथ जितने सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश के साथ साथ तेलुगु में लिखने की भी इजाज़त है, KCR साहब ने उर्दू में भी लिखने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से जो लोग उर्दू मीडियम से पढ़े हैं वो एग्ज़ाम से बैठकर मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। मगर आज रेवंत रेड्डी साहब बहुत मुलाजिमत देने का वायदा किए, एक भी नहीं सके। जो साबिक़ा हुकूमत में जो जॉब्स दिए, नोटिफिकेशन दिए गए, उनके सर्टिफिकेट्स देकर लोगों को बता रहे हैं कि हम जॉब दिए, ये सरासर गलत बात है। अक़लियत इदारे जो अक़लियतों की कारकर्दगी के लिए, उनके मसाइल के लिए बनते हैं, उन इदारों में
ना एक पैसा है, चेयरमैन आते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। तो मेरा यही डिमांड है कि तमाम के इदारों को अच्छा सा ग्रांट दिया जाए, और ख़ास तौर से सेटविन से ज़रिए वायदा किया गया था। सेटविन में हम मुसलमानों को ट्रेनिंग देंगे, जॉब्स देंगे, वो भी मुकम्मल तरीके से धोखा किया गया है। तो आज हम यही बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत कर रही है या बीजेपी हुकूमत कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी जो रेवंत रेड्डी साहब है वो राहुल गांधी साहब को फॉलो कर रहे हैं या अमित शाह साहब को फॉलो कर रहे हैं या मोदी साहब को फॉलो कर रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जो अमित शाह साहब या मोदी साहब चाहते हैं, राहुल गांधी जो चाहते हैं, वो काम नहीं हो रहा है, बल्कि अमित शाह साहब, मोदी साहब चाहते हैं वही काम तेलंगाना में हो रहा है। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि जो वायदे आप किए हैं उसे पूरा किया जाए। तेलंगाना में आज स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ख़राब हो चुकी है। केसीआर साहब ने अच्छे रोड बनवाए थे, हैदराबाद के अंदर ब्रिजेस बनवाए थे। आप ब्रिज का इनाग्रेशन करते हैं, जू पार्क के सामने का जो महेश्वरम का ब्रिज है, बड़ी तारीफ करते हैं, मगर वो ब्रिज बनाने वाले केटीआर साहब है। इसी तरह हैदराबाद में 42 से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए गए, और लोग कहते हैं ओल्ड सिटी डेवलपमेंट। अरे ओल्ड सिटी डेवलप करने वाले कोई लीडर है तो केटीआर साहब है। मलकपेट के अंदर आईटी पार्क बनाया गया, फाउंडेशन डाला गया, जिससे ओल्ड सिटी के लोगों को आईटी में काम करने का मौका मिला, मगर उसे उस काम को आगे नहीं बढ़ा गया। रेवंत रेड्डी साहब बहुत वायदे करते हैं, बाज़ वक़्त तो हमें समझ में नहीं आता कि रेवंत रेड्डी साहब हर एक को वायदा करते हैं। बेचारे आशा वर्कर को, कुछ दिन पहले एक लेडी को बेहोश हो चुकी थी पुलिस के जुल्म से, उस्मानिया दवाखाना लाया गया। जब हम जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि साहब केसीआर साहब को भगवान अच्छा रखे, खुदा अच्छा रखे, अल्लाह ताला। उन्होंने हमारे को बहुत मदद की। 2-3 बार में हमारी सैलरी 11,000 तक लग गए, और इन्होंने जो है हमको 20,000 देने का वायदा किए। हम पूछने गए कब से बढ़ने वाली है सैलरी, तो हम पे लाठीचार्ज किया गया, हम पे जुल्म किया गया। ये खाली वायदे करते हैं, वायदे में सिर्फ झूठे वायदे करते हैं, वायदे में कहीं भी कोई किस्म का दम नहीं है। और सबसे अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, ये बहुत बड़ा कारनामा है। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद किसी चीफ मिनिस्टर ने माइनॉरिटी एजुकेशन के बारे में, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल ओपन करने वाले केसीआर साहब हैं। हमारी स्टेट में 47 साल कांग्रेस ने हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की, दोनों मिलाकर तकरीबन 65 साल हुकूमत की। सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे, उसमें 1000 से 1200 बच्चे पढ़ा करते थे। मगर बीआरएस पार्टी पावर में आने के 2 साल के अंदर केसीआर साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उसे अपग्रेड करते हुए इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए उसमें। उसी तरह उन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने के लिए आफ्टर इंटरमीडिएट वो डिग्री करना चाहते हैं, अगर एग्ज़ाम में पास होने तो एमबीबीएस में अपियर बैठ सकते हैं, सीट मिलने पर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो भी करना चाहते उन्हें केसीआर साहब ने मौका देने का वायदा किया और दिया भी। बहुत से बच्चे डॉक्टर बने, बहुत से बच्चे इंजीनियर्स बने, मगर आज वो रेजिडेंशियल स्कूल की हाल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। टाइम पर वहाँ खाना नहीं मिल रहा है। केसीआर साहब ने बारीक चावल दिया था खाने के लिए, रोज़ाना दूध 200 ग्राम और 1 अंडा दिया जाता था। कुछ दिन पहले कुछ लोग मुझसे मिले, बोले साहब वो केसीआर साहब का दौर था, अब तो हमारे बच्चे सही नहीं खा रहे साहब, दुबले हो गए साहब। नहीं तो हम देखते थे अपने घर से जब हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में आते तो बच्चे अच्छे तंदुरुस्त होते थे और कलर गोरे हो जाते थे। हम पूछते थे अम्मा आपका बच्चा ऐसी था? नहीं बाबा, हमारे बच्चे धूप में रहते थे, केसीआर साहब ने इतनी अच्छी बिल्डिंग में रखा,
इसलिए वो कलर अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, इसके लिए बच्चों का कलर खुल गया है, गोरे हो गए। ऐसा समझने वाले लीडर अगर कोई हैं, किसी को कुछ करने वाले हैं, तो केसीआर साहब है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, फिसादात रेवंत रेड्डी साहब ने सिर्फ फॉल्स एलिगेशन लगाए, वो मस्जिद तोड़ दी है। कोई मस्जिद नहीं तोड़े, सिर्फ सेक्रेटरीट के अंदर सेक्रेटरीट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए वो मस्जिदें तोड़ी गई और केसीआर साहब ने टेंडर करते हुए बहुत शानदार खूबसूरत मस्जिद बनाई, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे। टेंडर भी हुआ और मस्जिद भी बन चुके हैं दोनों मस्जिदें। मगर अफसोस की बात है, आज 1.25 साल होने के करीब आ चुके हैं, मगर वो मस्जिद का बिल नहीं दिया गया। हम चीफ मिनिस्टर साहब से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, अल्लाह का घर या मंदिर बनाएं, भगवान का चर्च बनाएं, पहले इन 3 लोगों के जो बजट है इमीडिएट सैंक्शन किया जाए ताकि उनका पेमेंट उनको मिल सके। क्योंकि वो लोग भगवान का जब अल्लाह का घर बनाते हैं उसके बाद परेशान नहीं होना चाहिए, उनको इन टाइम पैसे मिलना चाहिए। आज तक उसे पैसे भी नहीं दिए गए। उसी तरह कांग्रेस के दौर में क्रिमिनल राइट्स बढ़ते हैं, इनका अपना एक हुकूमत करने का तरीका है। हमको आज़ादी मिली 1947 में, 48 में तेलंगाना को आंध्रा में मिला गया, तेलंगाना को हिंदुस्तान में ज़म किया गया। जब से लेकर 1948 से लेकर 2014 तक फिसादात होते रहे। फिसादात अगर रोकने वाला कोई शख्स है तो वो केसीआर साहब है। उन्होंने 2014 में ऐलान किया कि आज के बाद कोई फिसादात नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहेंगे, गंगा जमुना तहजीब को फ़रोग देंगे। आज सारे प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे। जैसा ही कांग्रेस पार्टी में आई, सबसे पहले मोइनाबाद की एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बहुत पुकारा किया गया, मगर जाकर कुछ इमाम के लोग नमाज में पढ़ने की कोशिश किए, मगर उसके बाद वो मस्जिद बनी नहीं। और वो भी कौन करे, लैंड ग्रैबर्स। और हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक्शन लिया जाए, फिसादात को रोका जाए। देखिए, मेदक में फिसादात हुए, जैनूर में फिसादात हुए। अभी परसों की बात है, एक दिन पहले आदिलाबाद में काफ़ी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया निर्मल से। 2 दिन पहले रात के 2 बजे रात को, ये दौर बीआरएस पार्टी में नहीं था। बीआरएस पार्टी में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, कभी कोई मुसलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मगर आज रात के 3-3 बजे रात को पुलिस जाकर गरीब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जैनूर में जो फिसाद हुआ उसका यकीनन बहुत अफसोस है, दुख है। में भी काफ़ी दुकानों को जला दिया गया और एक भी, हालांकि वहीं में रहने वाली हमारी मिनिस्टर भी है, महिला बहन है हमारी, मगर उसके बाद भी उन लोगों को जाकर 1 पैसे की मदद नहीं की गई। ना इसी तरीके से लोगों में लैंड ऑर्डर अच्छा करने के लिए वहाँ फोर्स भेजा गया। वो लोग आज तक परेशान हैं, आज तक लोगों में टेंशन है। तकरीबन 48 डेज से ज़्यादा दुकानात बंद रहे। अब दुकानात खोलने के बाद भी उस तरह का लोगों में मेल मिलाप नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि जैनूर के फिसाद में जो दुकानें जली हैं उन लोगों को अच्छा सा मुआवजा दिया जाए, ताकि अब आने वाला टाइम रमज़ान का है, सब मिलजुल कर रहेंगे, कारोबार कर सकेंगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। एचएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।